तो गाइस फाइनली एक ऐसा वीडियो आ चुका है जिसका आप लोग बहुत ही वेट कर रहे थे, क्योंकि इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 2019 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित सभी आपके सवाल के जवाब। बहुत से क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कैंडिडेट के कमेंट में। पुराने वीडियो के कमेंट में बहुत से कैंडिडेट ने कमेंट किया है, तो यह वीडियो ज़रूर लाइक करें। मैं हालांकि किसी भी वीडियो में आपको लाइक करने के लिए नहीं कहता हूँ, यह वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं सोचता हूँ थोड़ा आप लाइक करेंगे तो मुझे भी थोड़ा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो उसके बारे में बताते हैं। जो हम यहाँ पे सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन फॉर्म, रिजल्ट प्रिंट, एडमिट कार्ड, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और हैं जो यहाँ पे सम्मिलित नहीं हुई हैं, उनको भी हम यहाँ पे सम्मिलित करेंगे। तो इस वीडियो में आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो सभी आपके जवाब मिल जाएंगे इस वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, और आपको कोई भी क्वेरी रह नहीं जाएगी। फिर भी अगर रह जाती है तो कमेंट आपके लिए हमेशा के लिए खुला हुआ है, उसमें कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको मिलता ही है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जो सर्टिफिकेट, जो आय जाति निवास के सर्टिफिकेट हैं उससे संबंधित। ठीक है, आय जाति निवास किन किन लोगों की ज़रूरी है, किन कैटेगरी के लिए ये सर्टिफिकेट ज़रूरी है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप यह ध्यान रखिए कि जो निवास सर्टिफिकेट है ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, ले जाइए, नहीं है तो कोई ज़रूर नहीं। आपके पास आधार कार्ड है, वही आपका निवास का सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है निवास सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, मगर नहीं है तो आप बनवाना चाहे बनवा सकते हैं, वैसे आधार कार्ड आपका काम कर जाएगा। और निवास सर्टिफिकेट जो अगर बात करें तो सभी कैटेगरी वाले बनवा सकते हैं, और हालांकि आधार पे जो पता होता है वो तो आपके निवास के लिए होता ही है, मगर कुछ लोगों में निवास सर्टिफिकेट कुछ लोग कहीं और रहने लगते हैं तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत होती है। जैसे हम मान लें कि इलाहाबाद में रह रहे हैं और कहीं पढ़ने के लिए मैं दिल्ली चला गया, वहाँ का आधार मैंने जैसे अपडेट करा लिया, आधार पे दिल्ली का एड्रेस डलवा लिया, तो उसमें इस कंडीशन में आपको निवास सर्टिफिकेट दे सकते हैं। बाकी अगर आपका सेम एड्रेस है जो आधार पे वही, तो आपको निवास की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं जाति सर्टिफिकेट। तो जाति सर्टिफिकेट और हाँ, निवास सर्टिफिकेट सभी राज्यों के लिए ज़रूरी है, चाहे आप यूपी से हैं या फिर अदर स्टेट से हों, सबके लिए निवास सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। अब बात करेंगे यहाँ पे जाति सर्टिफिकेट किन किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जाति सर्टिफिकेट जो इम्पोर्टेंट है वह है केवल जो यूपी के कैंडिडेट हैं, जो जनरल के अलावा हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, और साथ ही अगर बात करें ईडब्ल्यूएस, तो इन सब लोगों को यहाँ पे जाति सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। और आय सर्टिफिकेट किन किन लोगों को ज़रूरी है। कुछ लोग ओबीसी में कह रहे हैं कि ओबीसी जो सर्टिफिकेट आता है उसमें लिखा होता है कि 8 लाख के नीचे है इनकी आय, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो जाति प्रमाण पत्र आपका रिलीज़ किया गया है तो उसमें 8 लाख के नीचे दिखाया गया है, मगर आपके सबूत पुख्ता करने के लिए आपको निवास सर्टिफिकेट, आय सर्टिफिकेट भी बनवाना चाहिए, क्योंकि आय सर्टिफिकेट में आपकी आय डिसाइड हो जाती है कितनी आय है। जैसा कि कंडीशन बनी हुई है कि आय और जाति जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि आय जो है 8 लाख के ऊपर अगर है कैंडिडेट की और ओबीसी से बिलोंग करता है तो उसे आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो जनरल में चला जाएगा। तो इसलिए यह ध्यान देने वाली बात है कि आय और जाति दोनों सर्टिफिकेट ओबीसी के लिए ज़रूरी हैं, मगर एससी एसटी के लिए ये कंडीशन अलाउ नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आय सर्टिफिकेट हो या ना हो, जाति सर्टिफिकेट हो चल जाएगा। ठीक है, मगर मेरा सुझाव यही होगा कि ज़रूरी तो नहीं है, मगर आप तीनों सर्टिफिकेट बनवा लें,
क्या ज़रूरत, जब आपके पास टाइम है 10 से 15 दिन में आपका तीनों सर्टिफिकेट बन जाएंगे, तो बनवा लीजिए। अगर दिक्कत आपको है तो ना बनवाएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ट्रिपल सी से संबंधित क्वेश्चन जो है कैंडिडेट के, कुछ लोग कह रहे हैं ट्रिपल सी से संबंधित जो है मेरे अन्य कोर्स हैं, ग्रेजुएशन में मेरा कंप्यूटर है, तो क्या ट्रिपल सी ज़रूरी नहीं है? तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ट्रिपल सी जो है ज़रूरी है। इसके लिए ग्रेजुएशन की कंप्यूटर सर्टिफिकेट ये सब मान्य नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, ट्रिपल सी आपके पास है 20 जुलाई के पहले या फिर 20 जुलाई तक, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो ग्रेजुएशन के कुछ लोग ग्रेजुएट कहते हैं कि मैं 20 जुलाई के पहले हुआ हूँ या फिर बाद में हुआ हूँ। तो यहाँ पे मेरा सुझाव यही है कि 20 जुलाई के पहले जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको यहाँ पे ग्रेजुएशन के मार्क्स मिलेंगे। और मार्क्स कैसे मिलने हैं? 5, 8 और 10 के फॉर्म में। 10 उनको मिलते हैं जो 60% के ऊपर जिनके नंबर हैं, और 45 से 60 के बीच में जिनको हैं उनको 8 मिलते हैं, और 45 के नीचे जिनके हैं उनके 5 नंबर मिलते हैं। तो इस तरीके से अगर देखें तो ग्रेजुएशन में अगर आपके मार्क्स 60% के ऊपर हैं तभी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, वरना नंबर कम मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी मुझे लगता है कि इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और सेम अगर इंटरमीडिएट में अगर बात करें तो इंटरमीडिएट में भी 60% के ऊपर अगर हैं तो 20, और 45% के ऊपर हैं तो 15, और 45 के नीचे हैं तो 10। तो 10, 15, 20 का यहाँ पे रेशियो है इंटरमीडिएट में। ग्रेजुएशन में थोड़ा कम रेशियो है 5, 8, 10 का। तो इस हिसाब से अगर आपके जितने मार्क्स हैं आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि कितनी यहाँ पे जो है नंबर आपके बन रहे हैं। अब कुछ लोग कैंडिडेट कह रहे हैं कि मेरे पास एप्लीकेशन नंबर ही नहीं है या फिर मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट नहीं है। तो उन लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एप्लीकेशन नंबर आपको UPTPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, कैंडिडेट हेल्प के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आता है कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जानें। ठीक है, नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, वहाँ पे क्लिक करके आप नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिल करके आप फाइनली वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आराम से निकल आएगा। और अगर नहीं निकलता है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, मगर अगर आपके पास कोई भी एडमिट कार्ड है, चाहे टाइपिंग का हो या फिर जो एग्ज़ाम का हो, रिटन एग्ज़ाम का, उसमें भी रजिस्ट्रेशन नंबर फिल होता है। फिर भी अगर ना हो तो आपकी ईमेल आईडी जो है रजिस्टर्ड, उस पर मेल आती है जब एडमिट कार्ड रिलीज होता है। तो वहाँ पे आप देखिए, सर्च कीजिए आप UPTPSC जूनियर असिस्टेंट, ऐसे सर्च करेंगे, जैसे ढूंढने में दिक्कत हो तो आराम से वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे आप देख लीजिए, जो एडमिट कार्ड या फिर एप्लीकेशन फॉर्म का होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बेहद ये तीनों में से एक आपको ट्रिक जो है ज़रूर हेल्प करेगी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के प्राप्त करने में। और कुछ लोग कैंडिडेट कह रहे थे कि एप्लीकेशन फॉर्म मेरा है नहीं तो उसको कैसे प्रिंट करें। तो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयोग आपके एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट नहीं मांगता है DV में, वह केवल देखता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर है। अगर आपके पास रोल नंबर भी नहीं है तब भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर से आप जो DV के लिए फॉर्म आता है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ में 8 से 10 पेज का होता है, कुछ में अलग अलग पेजेस के होते हैं, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। एक होता है उसमें आपका बायोडेटा होता है, और एक में आपका होता है जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन के जो मार्क्स वार्क्स और एड्रेस वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ पे फिल करनी होती हैं। तो अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आप वहाँ पे फिल करके और फाइनली आयोग में जा सकते हैं जिस दिन आपको डेट मिले। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो कैंडिडेट को दिक्कत ये होती है कि फॉर्म फिल करने में कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि क्या इसमें फिल करें, तो हालांकि उससे संबंधित मैं वीडियो आपको लेके आ जाऊँगा जैसे ही फॉर्म डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। मगर अगर आप तब भी आपको यकीन नहीं होता है
तो आप आयोग जब जाएंगे तो वहाँ जब जाते हैं शुरू के आधे घंटे आपको बताया जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ फिल करें, जो चीज़ फिल करनी होती है। हालांकि जो फॉर्म आता है, फॉर्म में मैक्सिमम चीज़ें फिल्ड होती हैं, जैसे अंक पत्र के बारे में आपको जानकारी फिल करनी होती है, एड्रेस फिल करना होता है, बाकी जो नॉर्मल जानकारी है वहाँ पे फिल होती हैं। फ़ोटो भी आपको लगाना होगा, हालांकि फ़ोटो किस कुछ सेक्शन में देखा जाए तो मिल जाता है वहीं पे, जो आपने अप्लाई किया था वही फ़ोटो, मगर फ़ोटो वहाँ पे लगाने का ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि फ़ोटो नए आपको अपडेटेड लगाने के लिए बोला जाए। तो ये होता है सिस्टम। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 4 से 6 फ़ोटो यहाँ पे लगते हैं, दो लगते हैं और 2 वहाँ पे कहते हैं कि जमा करने के लिए। तो हालांकि मैं जब लेके गया था तो वहाँ पे 2 केवल लगा दिए थे, जमा उन्होंने कराया नहीं था तो मैंने किया भी नहीं था, ठीक है। तो इसी वजह से अगर आप 2 ही फ़ोटो हैं तब भी आपका काम हो जाएगा, मगर लिखा होता है कि 4 फ़ोटो चाहिए तो आप 4 लेके जाइए, उसमें कोई आपको ये नहीं होता आपको दिक्कत ना हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी चांस आपको नहीं लेना है, DV के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होना है, तो इसलिए आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कैंडिडेट कह रहे हैं कि मेरा जो रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मेरे पास नहीं है, या फिर रिटन एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की कोई वहाँ पे आवश्यकता नहीं है, ये सब ऑनलाइन प्रोसेस है। आपका अगर रिज़ल्ट आप पास नहीं होंगे, जैसा कि आपको वहाँ पे आयोग जब जाएंगे वहाँ भी आपको ये बातें सुनने को मिलेंगी कि अगर आप पास नहीं है तो आपको यहाँ पे क्यों बुलाया गया है, ठीक है, बिना पास के तो बुलाया नहीं जाएगा, तो मार्कशीट की आवश्यकता क्यों है। तो इसलिए मार्कशीट की कोई ज़रूरत नहीं होती, भले ही फॉर्म में लिख के आए कि आपको लिख आना है, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम चांसेस यही रहते हैं कि फॉर्म में लिखते नहीं, पहले लिख के आ जाता था कि रिज़ल्ट का प्रिंट आउट ज़रूरी है, मगर अब प्रिंट आउट की कोई आवश्यकता नहीं है, एडमिट कार्ड की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस वजह से इसमें भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और एक ज़रूरी बात, कुछ लोग कैंडिडेट कह रहे हैं कि मेरा जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद मैंने प्रिंट ले लिया, उसको लगा दें या नहीं। तो लगाना चाहें लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। और एक कुछ कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि फ़ीस कैसे पेमेंट होगी जो जब डाउनलोड होगा फॉर्म। तो 25 रुपये की फॉर्म फीस होती है, तो वो आपको वहीं पे जैसे फॉर्म फीस पे करेंगे तुरंत आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, उसमें फ़ीस रसीद भी आएगी, वो चाहे तो डाउनलोड कर लीजिए, उसको भी लगा लीजिएगा फॉर्म के साथ में, बाकी आपका कोई भी वहाँ पे क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखें तो मैंने सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपको जानकारी साझा कर दी है, चाहे वो ग्रेजुएशन के मार्क्स से संबंधित हो या फिर आय निवास से संबंधित हो, SSC से संबंधित हो। और आरक्षण का फ़ायदा उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा, किसी अन्य स्टेट के निवासियों को नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा। इस तरीके से अगर आप DV के लिए डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं मिला, मतलब कि डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, तो प्रोविजनल के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, तुरंत मिल जाता है, 1-2 दिन में भी मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए, 1 महीने के अंदर आपको डिग्री भी मिल जाएगी। तो अब आपको जो है डिग्री के लिए भी परेशान नहीं होना है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हों, डिग्री 1 महीने में मिल जाती है। कुछ यूनिवर्सिटी तो अब आपके होम एड्रेस पे डिलीवर करती हैं, तो लगभग 10 से 15 दिन में डिलीवर हो जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपके सभी क्वेश्चंस के यहाँ पे जवाब मिल गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित। और वीडियो को लाइक करना इस बार ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।